फ्रेंड्स, मैं अभी 72 बीपीएससी के लिए वेदिका पथ 2.0 जो 75 डेज स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स का है फ्रेंड्स। ये उज्जवल कुमार उपकार सर का स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स। 8 डेज शेड्यूल बताया गया है 20 मई से 27 मई 2026 से। फ्रेंड्स, वेदिका पथ 1.0 जो था उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स पीटी क्वालिफाई किए थे। उसी से प्रोत्साहित होकर उज्जवल कुमार उपकार सर ना वेदिका पथ 2.0 स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, जिसमें 8 डेज का हो चुका है। अब आज जो 8 डेज का शेड्यूल है फ्रेंड्स, जो 20 मई से लेकर 27 मई 2026 तक का है। मैं आप लोग अगर इसको फॉलो करिएगा तो आप भी पीटी क्वालिफाई करने का पूरा गुंजाइश रहेगा फ्रेंड्स। मैं 8 डेज का पूरा शेड्यूल शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, उसको समझ के आप देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। डे 1 जो है 20 मई वेडनेसडे बुधवार, कल यानी आज 19 मई है फ्रेंड्स। पेपर सब्जेक्ट 1 साइंस है, जो क्लास 9th एनसीईआरटी का है। चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ और चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। फ्रेंड्स, पहले ये जानिए कि 71 बीपीएससी में क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया था, उठा के रख दिया था क्वेश्चन एग्जाम में। इस आधार पे ये एनसीईआरटी 9th और 10th पढ़ना बहुत जरूरी है साइंस के लिए। और दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री घटना चक्र से है। 8 डेज शेड्यूल पहले हो चुका है फ्रेंड्स। उसके आगे का जो चैप्टर है वो सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। और दूसरा नेक्स्ट चैप्टर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 और संविधान सभा। घटना चक्र से ही और आगे का टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन 1946 और भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। मतलब इतने टॉपिक हमको पढ़ना है 20 मई को, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है एक सब्जेक्ट बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी में बिहार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नेक्स्ट है बिहार का पक्षी अभ्यारण्य। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जिससे कि क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। और चौथा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एडोटेरिया का लिया गया है। इसमें वर्ष 2025-26 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम एडोटेरिया का फ्रेंड्स मैं वो मैगजीन दिखाऊंगी। वो जो अभी नई वाली एडोटेरिया की मैगजीन आई हुई है उससे करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसमें वर्ष 2025-26 की प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम उसमें मार्च 2026 को पढ़ना है, जिसमें 2 दिन का टाइम दिया गया है। जैसे आज 20 मई को कल पढ़ना है, फिर 21 को पढ़ना है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। हो सके तो नोट्स भी बनाइएगा। आप फ्रेंड्स डे 2 पे आ जाइए। डे 2 हो गया 21 मई बृहस्पतिवार। ये VVI साइंस का चैप्टर है फ्रेंड्स। ये एनसीईआरटी से है। चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। और चैप्टर 4 परमाणु की संरचना, ये भी VVI है फ्रेंड्स। फिर हिस्ट्री आ जाइए घटना चक्र। इसमें भारत का संवैधानिक विकास। फ्रेंड्स, मैं जो घटना चक्र का हिस्ट्री बता रही हूँ, इसमें घटना चक्र का आपका मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बोल रही हूँ। फिर आ जाइए बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी में बिहार के खनिज संसाधन, जैसे आपसे पूछेगा कि पायराइट है वो बिहार में कहाँ पाया जाता है, फिर बिहार में कितने प्रतिशत पायराइट होती है वो जानना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की जनगणना 2011 से सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना और जनगणना 2011 अच्छे से समझ के पढ़ना है। फिर है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एडोटेरिया का ही मैं बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, उसको मार्च का पूरा कर लेना। अब कोशिश पूरा करना है कि कॉपी पेन लेके नोट्स बनाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिमाग में अंकित हो जाए, क्योंकि सिर्फ पढ़ के छोड़ देने से
मेमोरी में याद कम रह पाता है। फ्रेंड्स, डे 3 है 22 मई फ्राइडे। साइंस पहला सब्जेक्ट हुआ एनसीईआरटी चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई, और चैप्टर 6 हुआ उत्तक। ये 2 चैप्टर हो गया, ये दोनों इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, साइंस का हुआ। और हिस्ट्री घटना चक्र का, आधुनिक इतिहास विविध, बिहार ज्योग्राफी में हम बिहार समग्र केवीसी नैनो के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसे आपके पास जो है वो पढ़िएगा। इसमें बिहार की कृषि पढ़ना है, इसको अपडेट करना है, जैसे गूगल से कुछ अपडेट डाटा ले लीजिएगा। और बिहार फिर करंट अफेयर्स फरवरी 2026 से हम एडोटेरिया से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। फिर आ जाइए डे 4 23 मई सैटरडे। इसमें साइंस एनसीईआरटी से पढ़ेंगे चैप्टर 7 गति, चैप्टर 8 बल तथा गति के नियम, और हिस्ट्री घटना चक्र से आधुनिक इतिहास विविध, बिहार ज्योग्राफी में उद्योग एवं औद्योगिक परिदृश्य, करंट अफेयर्स में फरवरी 2026। फ्रेंड्स, इसको आप अपने भी मतलब समझ के कॉपी पे लिख लीजिएगा, जिससे कि डे टू डे रोज डेली पढ़ के अपना टॉपिक उससे ध्यान में रहेगा भी। और इससे सबसे बड़ी बात होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपको हिस्ट्री से पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, और साइंस का हो जाएगा, फिर एक बिहार का भी हो जाएगा, और करंट का इस बार से करंट भी है तो करंट का भी आपका प्रिपरेशन पूरा अच्छे से हो जाएगा। करंट अफेयर्स फरवरी 2026। डे 5 आ जाइए फ्रेंड्स। डे 5 24 मई संडे को साइंस है, चैप्टर 9 एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण, और चैप्टर 10 कार्य तथा ऊर्जा। हिस्ट्री घटना चक्र से, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है फ्रेंड्स। पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है फ्रेंड्स इससे, इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा। बिहार स्पेशल में बिहार का बजट तैयार कर लेना है। करंट अफेयर्स में जनवरी 2026 का पढ़ेंगे। डे 6 25 मई मंडे। साइंस में फ्रेंड्स चैप्टर 11 ध्वनि, चैप्टर 12 खाद्य संसाधनों में सुधार, और हिस्ट्री में पढ़ेंगे पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी मैं वीडियो बना कर डालते रहूंगी जो फ्रूटफुल होगा बीपीएससी स्टूडेंट के लिए, जिससे रिजल्ट होने का पूरा गुंजाइश रहे। हिस्ट्री में फ्रेंड्स पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। अब बिहार ज्योग्राफी में बिहार के प्रमुख योजनाएं में फ्रेंड्स स्पीडी का करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल आता है, फिर एडोटेरिया का लास्ट में आता है, उसमें योजनाएं अच्छे से दिया हुआ रहता है। करंट अफेयर्स में जनवरी 2026 एडोटेरिया से पढ़ना है। डे 7 26 मई ट्यूसडे। साइंस पढ़ेंगे एनसीईआरटी से 9th, जो क्लास 9th एनसीईआरटी रिवीजन करना है। जो पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स वो तो रिवीजन कर लेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो 9th शुरू करेंगे पढ़ने के लिए। हिस्ट्री घटना चक्र में मॉडर्न हिस्ट्री से चैप्टर 1 से यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, और तीसरा चैप्टर है फ्रेंड्स क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। अब बिहार स्पेशल में बिहार का प्राचीन इतिहास। अब करंट अफेयर्स में दिसंबर 25 का हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। और डे 8 आ जाइए फ्रेंड्स। डे 8 27 मई वेडनेसडे। साइंस है, साइंस में क्लास 9 एनसीईआरटी रिवीजन। जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ चुके हैं फ्रेंड वो तो रिवीजन करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो फिर से एनसीईआरटी अच्छे से स्टार्ट करके पढ़ेंगे। हिस्ट्री घटना चक्र में गवर्नर जनरल वायसराय। बिहार स्पेशल में बिहार का प्राचीन इतिहास। और करंट अफेयर्स में दिसंबर 25 का। फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी शेयर की हूँ इससे आप पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। उससे बहुत देखिए, जब तक कोई भी काम करने से पहले
एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सही स्ट्रेटजी से काम कीजिएगा तो सफलता मिलना आसान हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।